चूंकि शुरू हो चुका है। मेरे ठीक पीछे ट्विन टावर आप देख रहे हैं। 3 घंटे का और इंतजार। दोपहर 2:15 बजे सायरन बजना शुरू हो जाएगा और वो सायरन तब तक अपनी आवाज करता रहेगा जब तक ये दोनों ही टावर पूरी तरह से नेस्तानाबूद नहीं हो जाते हैं। एक 32 मंजिला, एक 30 मंजिला, दोनों ही टावर को ढहाने की पूरी तैयारी कर ली गई है और इसी खबर पर देश और दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी ऊंची ऊंची इमारत पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब इसको गिराया जा रहा है। हालांकि इसके पहले कोच्चि में भी ऐसे ही बहुमंजिला इमारत को ढहाया गया था, लेकिन वो सिर्फ 18 मंजिल की थी और ये एक 32 मंजिला और दूसरा आप देख रहे हैं 30 मंजिला। तैयारियां यहां पर पूरी हो चुकी हैं। 1.5 किलोमीटर के इलाके से अब किसी भी आम आदमी को वहां पर जाने की इजाजत नहीं है। पूरे हिस्से को खाली कराया जा चुका है। आसपास के जो फ्लैट है उनमें पानी की, बिजली की और इसी के साथ गैस की सप्लाई भी पूरी तरह से बंद हो चली है। यहाँ पर जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको हेलीकॉप्टर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। 9 से 14 सेकेंड का वक्त इसको गिरने में लगेगा। एक के लिए माना जा रहा है कि 9 सेकंड लगेगा और दूसरे को लेकर माना जा रहा है कि 5 सेकंड का वक्त लगेगा और इस तरह से धराशायी होकर ये पूरी की पूरी इमारत जमींदोज हो जाएगी सिर्फ चंद सेकंड में ही, जिसको लेकर काउंटडाउन शुरू हो चुका है, क्योंकि सिर्फ 3 घंटे का और इंतजार। 3700 किलो बारूद का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि तैयारी कितनी बड़ी है। और हिंदुस्तान में चूंकि इतनी ऊंची इमारत को इस तरह से धराशायी करने का काम, इम्प्लोजन के जरिए ब्लास्ट करने का काम पहली बार हो रहा है। इसी वजह से देश और दुनिया की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। खतरा भी बना हुआ है। जो आसपास लोग रह रहे हैं उनके मन में इस बात को लेकर सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अनहोनी हो जाए। आसपास के जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, हालांकि वो दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन यकीनन आज तक के कैमरे के जरिए हर एक तस्वीर जो हम पहुंचा रहे हैं उसके जरिए पूरी इंफॉर्मेशन उन लोगों को मिल रही है जिनके घर बिल्कुल सटे हुए हैं इन दोनों ही इमारतों से। वो तमाम लोग हजारों की तादाद में हैं जिनको अलग अलग हिस्सों में शिफ्ट किया गया है। आपको बताते चलें, पीछे ये जो दोनों ट्विन टावर आपको दिखाई दे रहे हैं उसके दाहिनी तरफ और बाईं तरफ और साथ ही पीछे की तरफ जितनी भी इमारतें हैं उनको अच्छे से कवर किया गया है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद जो धूल और धुएं का गुबार उड़ेगा उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। इस इमारत के ध्वस्त होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो जाएगा। ये 5 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2:30 बजे सीरियल ब्लास्ट की पूरी तैयारी है। अलग अलग कैमरों की नजर से, 8 कैमरों की नजर से इस तस्वीर को देखिए। कैमरा नंबर 1, क्योंकि आज तक ने चारों तरफ, दरअसल ये तस्वीरें हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सबक भी हैं। सबक उन बिल्डर्स के लिए जो अपनी मनमानी चलाते हैं, सबक उन अधिकारियों के लिए और उस सिस्टम के लिए जिनकी नाक के नीचे ये होता है और बिना मिली भगत के इतनी ऊंची इमारत तैयार हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आम जनता ये सवाल बार बार पूछ रही है इस सरकार से कि आखिर उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी जिन्होंने इसकी अनुमति दी थी, परमिशन दी थी। ये अलग अलग तस्वीरें आपको बता रही हैं कि इसके जरिए क्या बड़ा सबक हिंदुस्तान इस वक्त सीख रहा है। पूरे के पूरे हिस्से को खाली कराया जा चुका है, जैसे कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ट्विन टावर तो गिर जाएंगे, क्या भ्रष्टाचारी बच जाएंगे या उनके खिलाफ भी होगी कोई कार्रवाई? इसको लेकर अब हर एक जनता और खासतौर से जो लोग वहां पर रहते हैं उनके ज़हन में सवाल खड़ा हो रहा है। अब इन तस्वीरों के जरिए आप जानिए, इलाका खाली, सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। अभी पुलिस बल तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर के इलाके में मौजूद है और आपको बताते चले कि जैसे ही ब्लास्ट वाली कार्रवाई शुरू हो जाएगी उसके बाद सिर्फ जो लोग इस ब्लास्ट के कार्यक्रम में लगे होंगे सिर्फ उनको वहां पर मौजूद रहने की इजाजत होगी। बाकी पूरे के पूरे हिस्से को बिल्कुल खाली करा लिया जाएगा। 9 से 14 सेकेंड में खंड खंड ढहती हुई ये इमारत नजर आएगी। ब्लास्ट से डर भी है, सहमे हुए हैं पड़ोसी। लोगों को इस बारे में डर है कि अगर ये ब्लास्ट होता है और किसी भी तरह की खामी अगर इसमें हो जाती है थोड़ी सी भी, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जिस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, जिस फ्लैट में रहते हैं, उसकी जड़ें कमजोर हो जाए।